नमस्कार। आज बात करते हैं मेक जोक ऑफ की एक क्लासिक कहानी की और समझते हैं कि इसके पीछे का जो मजेदार और सच कहूं तो एकदम उल्टा-पुल्टा लॉजिक है वो आखिर है क्या। तो सवाल ये है कि एक मिठाई का डिब्बा कितनी बड़ी लड़ाई करवा सकता है। देखिए, इस पूरे विश्लेषण में हम यही तो देखेंगे कि कैसे छोटी सी ईगो की बात एक मामूली सा मिठाई का डिब्बा सीधे सीधे गैंगस्टर वॉर में बदल जाती है। कमाल है ना। चलिए शुरुआत ही इस धमकी से करते हैं। तूने मुझे थप्पड़ नहीं अपनी मौत को टपली मारी है। भाई साहब, बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी का मूड सेट कर देती है। पता चल जाता है कि यहाँ छोटी छोटी बातों पर मामला कितना गर्म हो सकता है। तो ये सारा झगड़ा शुरू कैसे हुआ? अरे बिल्कुल छोटी सी बात से। पापा जो हैं वो मिठाई वाले गंगा से शिकायत करते हैं कि भाई तुम्हारे पेड़े के डिब्बे में चींटी निकली है। अब ये तो कितनी आम सी बात है ना। लेकिन ये सिंपल सी शिकायत, एक कस्टमर सर्विस का मामला, देखते ही देखते एक आग उगलने वाली बहस बन जाती है। अब बात मिठाई की क्वालिटी या चींटी की नहीं है, अब बात आ गई है इज्जत पर। और यही तो असली कॉमेडी है इसमें, जब इतनी छोटी सी बात पर दो लोगों का सम्मान दांव पर लग जाए। और अब आता है कहानी में एक अहम मोड़। गंगा क्या करता है? वो चींटी को फू मार के उड़ा देता है। मतलब सबूत ही खत्म। बस ये एक चीज पापा के गुस्से को और भड़का देती है। अब झगड़ा अगले लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि अब मामला चींटी का नहीं, अब मामला सच और झूठ का बन गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब बात इज्जत पर आ ही गई तो ये मामूली सी बहस कैसे खतरनाक पर्सनल लड़ाई में बदल गई। और ये जो स्टेप्स है ना, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे मामला बिगड़ा। पहला स्टेप, मिठाई में चींटी। फिर हुई बहस, फिर पड़ा एक थप्पड़, और बस उसके बाद धमकी और फोन कॉल्स। वो जो थप्पड़ था ना, वही था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहां से सब कुछ बदल गया। देखिए, सबसे जरूरी बात यहां समझने वाली ये है कि अब लड़ाई चींटी पर नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। अब लड़ाई है इज्जत की। और जब पापा और गंगा दोनों को लगा कि उनकी इज्जत को चैलेंज किया गया है, तो उन्होंने क्या किया? दोनों ने बैकअप बुलाने का फैसला कर लिया। मतलब सीधे गुंडे बुला लिए। और यही वो पॉइंट है जहां से कहानी एकदम अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। जैसे ही बैकअप की एंट्री होती है, झगड़े में एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा मजेदार एंगल जुड़ जाता है। तो पापा का गुंडा है लाली, जो मर्डर नहीं गदर करता है। और गंगा का गुंडा है पप्पी, जो माफ नहीं सीधा मर्डर करता है। और मजा तब आता है जब पता चलता है कि अरे, ये दोनों लाली और पप्पी तो एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं। अब सोचिए, अब झगड़ा सुलझेगा या और उलझेगा? और जैसे ही लाली और पप्पी आमने सामने आते हैं, पापा और गंगा का जो ओरिजिनल झगड़ा था ना चींटी वाला, वो तो भूल ही जाइए, वो गया। अब पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है इन दो गुंडों पर, जो अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करने के लिए तैयार बैठे हैं उसी लिविंग रूम में। और फिर आता है इस कहानी का सबसे एब्सर्ड, मतलब सबसे अजीब मोमेंट। ये गुंडे जो एक दूसरे को मारने काटने की बातें कर रहे थे, अचानक सब कुछ रोककर बर्थडे बॉय को जॉब ऑफर्स देने लगते हैं। और वो भी क्या क्या, किडनैपिंग का ड्राइवर, एटीएम रॉबरी का लुकआउट, और तो और नचनिया। ये सीन इतना फनी है कि पूरी सिचुएशन का टेंशन ही खत्म हो जाता है। अब सोचिए, बंदूकें निकल चुकी हैं, टेंशन एकदम हाई है। ऐसे में फैमिली को कुछ ना कुछ तो करना ही था, इससे पहले कि देर हो जाए और सच में कुछ बुरा हो जाए। तो फैमिली ने क्या किया? उन्होंने बर्थडे पार्टी को ही अपना हथियार बना लिया। बड़ी चालाकी से गुंडों को रोकने की कोशिश की, ये बोलकर कि अरे भाई, बच्चे का बर्थडे है, केक कटने तक तो लड़ाई रोक दो, बर्थडे तो खराब मत करो। और फिर इसमें एमजेओ का एक क्लासिक मेटा जोक भी आता है। आज तो एमजेओ वाले सौरभ शुक्ला का भी बर्थडे है ना, कल लड़ना। और बस यही वो फाइनल आर्ग्यूमेंट था जिसने इन खतरनाक गुंडों को भी पिघला दिया, कम से कम थोड़ी देर के लिए। उन्होंने भी सोचा, चलो ठीक है, बर्थडे है तो लड़ाई कल करेंगे। तो ठीक है, गुंडे शांत हो गए हैं, एक टेम्पररी समझौता हो गया है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि जो असली प्रॉब्लम थी, याद है वो चींटी, क्या वो सॉल्व हो गई? चलिए अब इस कहानी के फाइनल पंच लाइन की तरफ बढ़ते हैं। और ये वो पंच लाइन है जो पूरे मामले को घुमाकर एक सर्कल में बिल्कुल वही ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। तो गैंगस्टर वाला खतरा थोड़ा टल गया है, और इस शांति के मौके पर गंगा एक नया मिठाई का डिब्बा ऑफर करता है बर्थडे मनाने के लिए। एक पल के लिए लगता है चलो आखिरकार सब ठीक हो गया, अब फैमिली आराम से सेलिब्रेट कर पाएगी। लेकिन
लेकिन ऐसा होता नहीं है। पापा उसी वक्त अपनी ओरिजिनल कंप्लेंट पर वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी मिठाई में फिर से चींटी निकल आएगी कूदती हुई। मतलब वही बहस दोबारा शुरू, जिससे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। इस पर गंगा पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, भैया कोई चींटी नहीं निकलेगी। अगर चींटी निकल आए तो हमारे तो पिछवाड़ा लाल ही कर देना। बड़ा कॉन्फिडेंट वादा है। लेकिन इस कहानी में अब तक हमने जो देखा है उससे इतना तो साफ है कि यहां चीजें रिपीट होती हैं। और देखें, होता भी बिल्कुल वही है। जैसे ही वो डिब्बा खोलता है, पापा को फिर से एक चींटी दिख जाती है और गंगा उसे फिर से फूंक मार के उड़ा देता है। एकदम परफेक्ट कॉमेडी लूप। सारा झगड़ा, गुंडों को बुलाना, धमकियां, सब बेकार। पूरी मेहनत पानी में। तो इस पूरे एब्सर्ड ड्रामे से, इस पूरे बवाल से आखिर हमें क्या सीख मिलती है? टेक अवे क्या है? यही कि उस थप्पड़ से लेकर गुंडों तक इस पूरे झगड़े का नतीजा निकला 0, 0। ये कहानी असल में मर्दों के ईगो पर, उनकी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की आदत पर एक जबरदस्त मजेदार कमेंट है। और एंड में मैसेज बिल्कुल साफ है। कुछ लड़ाइयाँ, कुछ बहसें वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस खुद को दोहराती रहती हैं।